तो इस वीडियो के अंदर हम यूडी सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे आजकल जो वेबसाइट बनाने के जो काम होते हैं और उसको जो मेंटेन करने का काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। फिर उसके अलावा जो आजकल जो ऐप डेवलपमेंट का काम होता है, यानी कि जो ऐप वगैरह बनाने का काम होता है, ये मोबाइल गेम जो वगैरह होते हैं और जो पीसी गेम्स, यानी कि जो आप लैपटॉप में जो गेम्स वगैरह खेल सकते हो। फिर इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह होती है, तो ये सारे iOS ऐप वगैरह, एंड्रॉइड ऐप वगैरह बनाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक डाउट यहाँ पे ये लगा कि अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा तो भी लगभग 27 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। और इतने कम रेवेन्यू में कंपनी इतने ज़्यादा काम कर रही है, यानी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग भी प्रोवाइड करवा रही है, जितनी भी आईटी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि एक जो छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े कस्टमर यहाँ पे हमें ये कंपनी के नजर नहीं आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो वीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई हमें नजर आती है। यहाँ पे कंपनी ने ये बताया कि उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो ये कि लो एट्रिशन रेट है उनकी, यानी कि जो एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो इतना जल्दी वहाँ पे कंपनी को छोड़ के नहीं जाते, लंबे समय तक यहाँ पे कंपनी के साथ में बने रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को लेती होगी तो नॉर्मल जो मार्केट में जो रेट चल रही होती है एम्प्लॉयज़ की, यानी कि अगर सपोज सीटीसी बाकी का 5-6 लाख रुपए पे, तो ये कंपनी 8-9 लाख रुपए देके उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे हायर करती होगी। और इसीलिए हमें यहाँ पे जो कंपनी का एट्रिशन रेट है हमें इतना लो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे किसी कंपनी को ये कंपनी एक्वायर करेगी, या तो इंडिया में एक्वायर करेगी या अब्रॉड एक्वायर करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपनी को नए प्रोडक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उसके खर्चे के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आएगा। और उसके अलावा कुछ कंपनी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के खर्चे वगैरह कंपनी को करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कंपनी को कैपेक्स करना है और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे अराउंड 45 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और इतने कम अमाउंट के अंदर कंपनी यहाँ पे इतने ज्यादा काम कर रही है। और उसमें यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि जो आईपीओ का खर्चा होने वाला है वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करेगी। देखिए, 45 करोड़ का अगर आईपीओ है तो यहाँ पे 3 करोड़ का तो यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का खर्चा निकल जाएगा, तो सिर्फ 42 करोड़ के लगभग यहाँ पे हमें अमाउंट बचता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे लगभग इतनी चीजों पे इतना खर्चा हमें होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी से कैसे आने वाले टाइम पे यूटिलाइज करती है। तो कुछ इतना ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे कंपनी ने बताया नहीं है, सिर्फ ये कंपनी ने लिख दिया है कि लेकिन कंपनी को क्या डेवलप करना है, कौन सी कंपनी को ये कंपनी एक्वायर करने वाली है, तो वैसी चीजें हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भारत श्यामजी भाई पटेल जी, फिर चिराग राजेंद्र कुमार लिवा जी और प्रतीक भास्कर भाई पटेल जी, हमें ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। और इसके अलावा एबिलिटी गेम्स लिमिटेड करके हमें यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 13 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर था और अभी ये नंबर 27 करोड़ के लगभग हो गया है। तो अगर हम देखेंगे तो 2 साल में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे डबल होते हुए नजर आए हैं। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 80 लाख रुपीज के लगभग ये नंबर था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू के नंबर कंपनी के बड़े थे लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी। और अगर हम अभी देखेंगे तो 27 करोड़ के ऊपर लगभग 2.75 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू प्रॉफिट ये कंपनी ने किया। तो डेफिनेटली देखा जाए एक अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है या रेवेन्यू ग्रोथ, दोनों हमें यहाँ पे कंपनी का अच्छा नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 4 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 8 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 165 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। यहाँ पे 800 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,32,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं टोटल इश्यू साइज की अगर मैं बात करूँ तो 44 करोड़ 84 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पर रिटेल कोटा अराउंड 35% के लगभग का हमें नजर आता है, यानी कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये विंसीज आईटी लिखा हुआ है, लेकिन ये विंसीज आईटी नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। और यहाँ पे टाइम टेबल मेरे जो टीममेट उनसे यहाँ पे टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 8 अगस्त को ये आईपीओ अगर हमें क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 11 अगस्त को यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 14 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 17 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। तो 17 अगस्त को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि जो जिस दिन डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे उसी दिन ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 7 से 8 दिन बाद में ये कंपनी जो है वो हमें यहाँ पे जो आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके 7 से 8 दिन बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 170 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे 2.75 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 61 का पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे जो वैल्यूएशन है हमें यहाँ पे थोड़ा हाइयर साइड में ये कंपनी का नजर आता है। और देखिए यहाँ पर एक चीज आपने ये नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे 2 मेन बोर्ड आईपीओ भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। एक एचडीएफसी फाइनेंस का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और एक उसके अलावा कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों आईपीओ की अगर हम बात करेंगे दोनों ही 1000 करोड़ से ऊपर के इश्यू में यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर मनी की अगर मैं बात करूंगा तो 5 से 6000 करोड़ का जो पैसा है वो रिटेलर्स का हमें यहाँ पे इन दोनों बड़े आईपीओ के अंदर ही हमें ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओरियाना पावर का भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में डिमांड काफी अच्छी हो रही है। एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 1.5 से 2000 करोड़ की जो डिमांड है हमें ओरियाना पावर के अंदर भी आती हुई नजर आएगी। और विंसीज आईटी की डिमांड भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ की डिमांड हमें वहां पे भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 4 जो 2 मेन बोर्ड और 2 एसएमई आईपीओ की मिला के अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 8 से 9000 करोड़ का जो रिटेलर्स का पैसा है वो हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे कहीं नहीं हो सकता है कि डिमांड हमें कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यूएशन भी काफी एक्सपेंसिव है, लगभग 60 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे टोटली ये कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि अराउंड 35% के लगभग का 50% के लगभग का क्यूआईबी कोटा है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि इतना ज़्यादा सप्लाई लिस्टिंग के दिन में अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से इतने ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं तो अगर लिस्टिंग के दिन अगर कोई बायर नहीं रहता है तो वहाँ पे आपका जो पैसा है वो लंबे टाइम के लिए आपका फंसा हुआ रह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जब आपका वैल्यूएशन इतना महंगे साइड में यानी कि अगर 61 का पी रेशियो अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर ये प्रीमियम पे भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 20% प्रीमियम से भी ज़्यादा ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए अगर 45 करोड़ के लगभग अगर आईपीओ अगर हम ये मान के चलते कि वहाँ पे लिस्टिंग के दिन में 15 करोड़ का यहाँ पे सप्लाई में होता हुआ नजर आएगा, उसको अगर आपको 20-25% के प्रीमियम पे अगर आपको लिस्टिंग करवानी है तो उसके लिए आपको 18-20 करोड़ की डिमांड होनी चाहिए। अगर वो डिमांड नहीं रहेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें नीचे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे कंपनी ने अगर हम देखेंगे काफी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिखाएं, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव को ये कंपनी फुलफिल करती है तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद में ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये जो 45 करोड़ रुपये अगर ये कंपनी रेज कर रही है और इसके ऊपर अगर आने वाले 2 से 3 साल में अगर इसके 20 से 25% का आरओई अगर कंपनी इसके ऊपर करती है तो वहाँ पे लगभग 14 से 15 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी की हो सकती है। तो यहाँ पे जो इश्यू प्राइस पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो लंबे समय में ये कंपनी हमें वहाँ पे डबल होती हुई नजर आ सकती है। तो ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जब लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद में मार्केट में जहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हमें होता हुआ नजर आता है वहाँ पर मेरे ख्याल से आपने ये कंपनी को बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि यूडी सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।